मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ाई लिखाई के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पूरे देश में चल रहा है। हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोग स्टडी कर रहे हैं, कितने सालों से स्टडी कर रहे हैं आप लोग? 2 साल, 3 साल, 5 साल, और शायद न जाने अब कितने दिनों तक आपको करनी पड़ सकती है अगर अब भी आप नहीं जागे तो। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आप जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे इंडिया में एक कैंपेन चल रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसमें एसएससी और रेलवे की भर्तियों में डिले होना है। मतलब उनका प्रोसेस इतना ज़्यादा ढीला है कि स्टूडेंट्स परेशान हो गए। अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट जोश से भरे जो समय है वो तैयारियों में दे देता है, लेकिन उनके जो परिवार वाले, उनके माता पिता जब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अब हमारा बेटा इस साल जॉब लेके आएगा, वो कुछ बनेगा, घर में इनकम आएगी, हमारा घर चलेगा, हमारी आगे वाली जनरेशन आगे बढ़ेगी, कैसे होगा ये सब? सिर्फ पढ़ने लिखने से ही नहीं होगा। सब मेहनत कर रहे हैं, कोई नहीं छूटा हुआ। बट आप देख लीजिए कि एसएससी में सिलेक्टेड बंदे हैं, ठीक है, रेलवे में सिलेक्टेड बंदे हैं, जो लोग सिलेक्टेड है उन लोगों की भी ज्वाइनिंग नहीं आएंगे। इतना ढीला तंत्र कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने इसे बनने दिया, आवाज नहीं उठाई अपनी। आज कितने साल हो गए हैं जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो भी अपनी ज्वाइनिंग के लिए तरस है, और आप लोग जिस नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं क्या होगा उससे? आप कर लोगे, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, नंबर 1 के लिए तैयारी कर रहे हो। मान लीजिए आप मेरिट में आ भी गए, तो 5 साल तक अगर आपको उसकी जॉब नहीं दी जाए, आपको वहां पर डिजिग्नेट नहीं किया जाए, क्या मतलब है उसका? अगर समय से कोई चीज हो जाती है तो वैल्यू उसी की होती है। तो दोस्तों, आज वो समय है जब आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पूरा देश, पूरे स्टूडेंट्स, पूरा युवा इसके बारे में बोल रहा है। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी इस कैंपेन में, इस आंदोलन में अपना सहयोग देना चाहिए। अगर आज नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। क्या मीडिया आपकी सुन रही है? क्या सरकार आपकी सुन रही है? इनके कान तो खड़े हैं, सब कुछ सुनते हैं, बट अपने मुंह से इसका कोई जवाब नहीं देते। इनके पास जवाब भी है या नहीं है, ये बड़ी पॉलिटिकल गेम है सारी। और आप देखो, ये सब कुछ जानते हैं बहुत अच्छे से कि देश में चल क्या रहा है, कौन कैसा बर्ताव कर रहा है। हमारी जो मीडिया है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझते हैं। वो एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं बोलती गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि सब कुछ मतलब ऐसी चीजें बताते हैं ये लोग जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास इतना सा समय नहीं है कि वो युवा वर्ग की बातें तो करते हैं, बट उनके लिए कुछ करते नहीं है। बातें करने में और कुछ करने में फर्क होता है। एसएससी में जब रिजल्ट में धांधली हुई थी, उस समय पर सबूतों के साथ में उनको दस्तावेज सौंपे गए थे, लेकिन उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे बहुत सारे भाई बहन दिल्ली में जाकर अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, वहां जाकर उनको लाठियों से धकेल दिया गया, बट क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आज भी देखो, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का समय है, इस समय पे आप लोगों को घर से नहीं निकलना, अपने घर पर बैठकर आपके पास में एक बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट है, जिसको यूज करते हुए आप अपने विरोध को दर्शा सकते हैं। वो है आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में आपको ट्विटर पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर इन हैशटैग्स को ट्रेंड करवाना है। ये देखो, ये हैशटैग हमारे लिए सबसे बड़ा हैशटैग है, इसको आपको ट्रेंड करवाना है। क्या है? स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। हम क्यों कर रहे हैं और ऐसा आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप और हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इनके लिए तैयार करेंगे। जब आप ही इनके लिए 5 से 10 साल लगा दोगे तो उनको तो बिल्कुल नहीं करने को बोलोगे आप। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है हमारे साथ, और हमारा मीडिया क्या दर्शा रहा है हम लोगों को? ठीक है, एसएससी रिजल्ट, देखो ये रिजल्ट डिक्लेयर हुई, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हैशटैग के साथ में इन स्लोगन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ताकि ट्रेंड करे, लोगों तक बात पहुंचे कि हाँ इस भारत देश में क्या चल क्या रहा है, ये चल रहा है, इसको दर्शाना हम लोगों को। ठीक है, नो जॉब नो वोट, कि भाई साहब नेताजी आ तो जाते हैं, जब वोट होते हैं उस समय पर हाँ हम आपके लिए कराएंगे। ये देखिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल इसका बता दूं आपको। देखिए आप ये क्या है, ये देखिए
क्या है ये? 2014 में जब इलेक्शन हुई तो उन्होंने बोला था 1 करोड़ नौकरियां देंगे आप लोगों को, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। किस किस को नौकरी मिल गई भाई? और कितने बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं तब से लेके अभी तक? 8-8 साल हो गए बच्चों को तैयारियां करते हुए। 8 साल में अगर वो एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करता ना 10,000 रुपए से, तो अभी तक उसकी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो जाती है अगर वो मेहनत से उसको करता था। बट 8 साल वो सिर्फ घर पे बैठा है, पढ़ाई कर रहा है इस उम्मीद में कि अब कोई अच्छा हमारा दिन आएगा, मैं मेहनत करो, मेरी मेहनत रंग लाएगी। देखो मेहनत सब कर रहे हैं और सब अपना बेस्ट देते हैं, बट इतना बेस्ट देने के बाद भी कुछ नहीं हो पाना, ये कौन जिम्मेदार है? क्या चल क्या रहा है देश में? तो दोस्तों इन सब बातों को समझिए। 2014 में हमें ये बोला जाता है कि आपको नौकरियां मिलेंगी और सबको 2020 तक बोला जाता है कि आपको 5 किलो चावल और 1 किलो चना मिलेगा, बस पेट भरने के लिए। यही जीवन है। आप इसीलिए इतनी ग्रेजुएशन की, इतनी अच्छी हाई क्वालिटी की आपने एजुकेशन ली है और इसके बाद में आपको घर बैठा दिया जाता है, आपको अनाज पकड़ा दिया जाएगा। ठीक है, आप घर बैठे रहो, आपको कोई जरूरत नहीं है। हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है। क्यों भाई? इसके पीछे भी देखो लॉजिक्स बहुत सारे हैं, कुछ जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। बट मैं ये देख रहा हूं कि युवा कहाँ है इन सब बातों में, इन सब मुद्दों में युवा कहाँ है, हमारी जनरेशन कहाँ है, स्टूडेंट्स कहाँ है, जिसको ये बोला जाता है कि देश को ये आगे बढ़ाते हैं, ये देश के भविष्य होते हैं। कहाँ? जो देश को आगे बढ़ाने वाला हो सबसे पीछे तक दिखाई नहीं दे रहा है, लाइन में नहीं है वो। हम शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक विरोध करने का मतलब ये है कि आप सब लोगों को ऑनलाइन जाकर कुछ गलत नहीं लिखना है किसी के बारे में भी, हमें सिर्फ अपना शांतिपूर्ण तरीके से कैंपेन चलाना है। उसके अंदर आपको क्या लिखना है कि देखो हैशटैग ट्विटर पे जाना है। जिसके पास ट्विटर का अकाउंट है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है तो बनाइए। आप अपने लिए इतना सा काम नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। आपको स्पेलिंग का ये ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर में ये इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, यानी जो भी वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ये, और एसएससी जो है वो कैपिटल में ही है पूरा। इसके बाद आगे क्या लिखना है आपको? ये पूरा का पूरा हैशटैग आपको टाइप करना है, वहां जाकर अपना विरोध दिखाना है, इसमें कुछ लिखना है जो भी आपके मन की बात है, आपके साथ जो हुआ, आपके साथ जो हो रहा है, और आप अपने मन में क्या सोचते हैं कि इसके लिए क्या कर रहा है, किया जाना चाहिए, वो अपने पॉइंट्स आप वहां पर बताइए। इसको फॉलो करते हैं। और क्या है हमारे पास में? एसएससी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। आपको ये हैशटैग लगाना है। और क्या लगाना है? आपको लिखना है नो जॉब नो वोट। अगर आप हमारे पास जॉब ही नहीं, देखो मानता हूं कि देश में बहुत चीजें अच्छी भी हो रही है, बहुत चीजें बुरी भी हो रही है, बट आप इन सब में युवा कहाँ है आपको ये देखना। आप एक युवा है तो आपको अपने बारे में सोचना है, ये आपकी खुद की लड़ाई है। अगर आप खुद की लड़ाई के बारे में कुछ नहीं सोच सकते तो ये ध्यान रख दीजिए कि हमारा युवा कितना पथभ्रष्ट हो चुका है, कहाँ जा रहा है, उसको खुद की ही परवाह नहीं है। वो घर वालों का क्या ध्यान रखेगा या इस देश का क्या ध्यान रखेगा? अगर आप जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार युवा है, तो इस कैंपेन में हिस्सा लीजिए, अपना 100% दीजिए। अपने आसपास के लोगों को बताइए इसके बारे में, हम लोगों के साथ में क्या हो रहा है और आप लोगों को किस तरह से हम लोगों को आपको सपोर्ट चाहिए। इसको नंबर 1 ट्रेंड कराना है। 5 दिन तक चलने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। 5 सितंबर तक ये कैंपेन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और हमारी जो मीडिया है इसको हमें हटाना। इस तरह की मीडिया का हमें क्या जरूरत है जो कभी सच बताने का मादा ही नहीं रखते, वो बस झूठ पे झूठ या इतनी इस तरह की बातें कि जिनका कोई तुक नहीं बनता। बस इतना ही टाइम बचा है। मुद्दे तो इतने हैं कि अगर वो गलियों में निकल जाए ना तो 100 घरों में 100 दिक्कतें मिलेंगी। जिस भी जगह हो, जिस भी चीज में काम करते, तुम्हारा काम इस समय स्टडी करना है, उसके लिए लॉयल रहो, ईमानदार रहो। और अभी जरूरत है इस फील्ड को आपकी। आप अपने लिए लड़ो कि हाँ हम यहाँ की युवा है, हमारा राइट बनता है जॉब को पाना, और हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम उसके लायक भी हैं, हम लग भी जाएंगे, उसके बावजूद भी आप हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो समझ रहे हैं आप क्या चल रहा है? अब आप लोगों ने अगर इस तरह से कोई एक्शन नहीं लिया है
तो फिर सोच लीजिए कि देश का क्या हाल होने वाला। आप एक युवा है और युवा होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, बातें तो बहुत सारी है, शायद मुझे बहुत समय लग जाएगा सारी चीजें उजागर करने में, बट आप लोगों को आज इस बारे में बहुत सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कैंपेन में हिस्सेदारी ले, सबके सब अपने पेरेंट्स को भी बोले, अपने रिलेटिव्स को भी बोले, क्योंकि ये सिर्फ एक जनरेशन की बात नहीं है। अगर आज आप जॉब नहीं लगते हैं, आप कमा के क्या देंगे आगे, आपके बच्चों को क्या देंगे, वो किस बारे में सोचेंगे। वो कल को सोचता है, आपका बेटा आपको बोलता है मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? आपने आज क्या एक्शन लिया था जो अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर किया है, या वो अपनी मनमानी कर रही है सरकार, उसके लिए क्या किया आप लोगों ने? तो दोस्तों थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, हमें इसके बारे में अगेंस्ट बोलना है, खड़े होना है एक साथ और इसका विरोध करना, बट शांतिपूर्ण तरीके से। कोई गाली गलौज इस तरह के अपशब्द ना कहें किसी को भी, क्योंकि ये आपको पता ही है कि ये सब चीजें करने से कितना गंदा सीन बन जाता है। हमारा मुद्दा तो हट जाएगा, फिर वो लोग इशू बनाने लग जाएंगे हमारे लिए ऐसा कहा है। थोड़ी समझ के साथ में अपना जोश मेंटेन रखिए और हमें दिखाना है कि हम क्या चीज, हम युवा है, समझ रहे हैं आप? तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आप मेरा साथ देंगे, आप सब लोगों को लीड करने के लिए हमारी पूरी टीम है, आप इस आंदोलन में आपका साझेदारी दिखाएं।